हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द पल्स क्लासेस में। और आज हम राजस्थान के लोकगीतों के विषय में दिखेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला है जन्मोत्सव के गीत। जन्मोत्सव के गीत में आता है जस्सा, होलकर, झुंझुना, घूंघरी इत्यादि। और उसके बाद आता है विवाह के गीत। विवाह के गीत में सबसे पहला आता है बन्ना बन्नी के गीत। बन्ना बन्नी के गीत दूल्हा दुल्हन से संबंधित है और जो लड़का एवं लड़की की शादी के दौरान गाए जाने वाले गीत हैं। उसके बाद आते हैं काकन डोर। काकन डोर यह एक रस्म भी है और डोरडे बांधते समय यह गीत भी गाया जाता है। उसके बाद आता है छाक गीत। छाक गीत कलश पूजन के समय गाया जाने वाला गीत है। उसके बाद आता है बिनोटा गीत। बिनोटा गीत जूतियाँ पहनाते समय गाया जाता है। उसके बाद आता है कामन गीत। कामन गीत वर वधू को जादू टोने या बुरी नज़र से बचाने के लिए यह गीत गाया जाता है। उसके बाद आता है जोग गीत। जोग गीत वैवाहिक विधि का वर्णन करता है। और उसके बाद आता है जला गीत। वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाए जाने वाला गीत है। यानी कि जब बारात आती है तो बारात को देखने के लिए महिलाओं का एक ग्रुप जाता है जो यह गीत गाते हुए जाता है। उसके बाद आता है सीटने गीत। सीटने गीत ये एक गाली गीत है। उसके बाद आता है बधावा गीत। बधावा गीत मांगलिक अवसर यानी कि विवाह के अवसर पर सामान्य तौर से गाए जाने वाले गीतों में से एक है। उसके बाद आता है क्षेत्रीय गीत। क्षेत्रीय गीत में सबसे पहले है मरुस्थल के गीत। मरुस्थल के गीत में है विरह गीत, आद्य विदारक गीत। यानी कि कोई पति यदि उसकी उसकी पत्नी से बिछड़ गया है या कोई प्रियसी अपने प्रिय वर्ग की याद में गाए जाने वाले जो गीत है उसे विरह गीत कहा जाता है। उसके बाद आते हैं गोरबंद। गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण है और ये गोरबंद बनाते हुए यह गीत गाया जाता है। यानी कि यह आभूषण जब महिलाओं द्वारा बनाया जाता है तो उसके दौरान यह गीत गाया जाता है। उसके बाद आता है कुर्जा। कुर्जा ये एक राजस्थान का सुप्रसिद्ध गीत है और जो मांड गायकी पर आधारित गीत जिसमें कुर्जा पक्षी को संदेशवाहक बनाकर पत्नी द्वारा पति की याद में यह गीत गाया जाता है। उसके बाद आता है छिरमी। छिरमी गीत भी राजस्थान का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है। छिरमी एक औषधीय पौधा है और ग्राम बाल वधू द्वारा अपने भाई व पिता के इंतजार में गाया जाने वाला यह गीत है। उसके बाद आता है बारहमासी। बारहमासी गीत भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है। किसी विरहिणी नायिका द्वारा अनुभूत वियोग जन्म दुखों का वर्णन करने वाले गीत होते हैं। उसके बाद में आता है पपैया। पपैया गीत वह गीत है पति धर्म का पालन करने वाले गीत हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों पणिहारी गीत। पणिहारी गीत पति धर्म का पालन करने के लिए यह भी गीत गाया जाता है। उसके बाद में आता है जोरावा। जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर पत्नी द्वारा उसकी याद में गाया जाने वाला गीत है। यानी कि यह जैसलमेर में गाया जाता है। उसके बाद में आता है मोरिया गीत। मोरिया गीत इसमें उस युवती की मनोदशा का चित्रण है जिसका विवाह तो तय हो चुका है लेकिन शादी में देरी है। यानी कि अपनी शादी की याद में जो गीत गाया जाता है उसे मोरिया गीत कहा जाता है। उसके बाद में आता है मरासिया गीत। मरासिया गीत है मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके दौरान गाए जाने वाले गीतों को मरासिया गीत कहा जाता है। उसके बाद में आते हैं कागा गीत। कागा गीत पति के आने का सुगुन माना जाता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि अब पति आने वाला है तो उसी दौरान गाए जाने वाले गीत है उसे कागा गीत कहा जाता है। उसके बाद आता है मांड गायकी। श्रृंगार रस प्रधान एक गायन शैली है जिसमें श्रृंगार रस विद्यमान है जो महफिलों में गाई जाती है। गायिकाई की बात करें तो स्वर्गीय अल्लाह जिलाबाई बीकानेर मरु कोकिला जिसे कहा जाता है। और उसके बाद में आता है गौरी देवी। गौरी देवी जोधपुर की है और जिसे मांड मल्लिका कहा जाता है। उसके बाद में केसरिया बालम। केसरिया बालम मांगी बाई द्वारा गाया जाता है। यह राजस्थान का राज्य लोकगीत है केसरिया बालम। उसके बाद में आते हैं पर्वतीय क्षेत्रों के गीत। पर्वतीय क्षेत्रों के गीतों में दोस्तों पटेलिया, नीलियो, बांछर, सुवटिया। सुवटिया एक भील स्त्री द्वारा पति की याद में गाया जाता है जिसे सुवटिया गीत कहा जाता है।
उसके बाद आता है हमसीडो। हमसीडो भील स्त्री व पुरुष द्वारा साथ में गाया जाता है, उसे हमसीडो गीत कहा जाता है। तो उसके बाद में आता है दोस्तों हाड़ौती का गीत। हाड़ौती के गीत में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है वहाँ पर गाए जाने वाले गीत है बिछुड़ो गीत। पत्नी को बिच्छू काटने पर पति को दूसरी शादी के लिए कहना, लेकिन पति द्वारा शादी में से इनकार करना, उसे बिछुड़ो गीत कहा जाता है। यानी कि पत्नी को जब बिच्छू काटता है तो पत्नी को दूसरी शादी के लिए कहना, और लेकिन उसके दौरान एक बिछुड़ो गीत गाया जाता है। उसके बाद में आते हैं मैदानी भागों के गीत। मैदानी भागों के गीतों में दोस्तों राजस्थान के पूर्वी भागों में ये गीत गाए जाते हैं। इस भाग के गीत भक्ति व श्रृंगार रस प्रधान गीत हैं। सबसे पहला आता है रसिया गीत। रसिया गीत होली के आसपास गाए जाने वाले गीत हैं, तो भरतपुर व धौलपुर में महत्वपूर्ण रूप से गाए जाते हैं। उसके बाद में आते हैं लावणी गीत। लावणी गीत दोस्तों फसल पकने पर व प्रेमी द्वारा प्रेमिका को बुलाए जाने पर गाए जाते हैं। उसके बाद में आते हैं लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत केला देवी माता के गीत हैं जो मीणा युको द्वारा गाए जाते हैं। उसके बाद में आते हैं हर्षज गीत। हर्षज गीत ये एक भक्ति गीत हैं। उसके बाद में आते हैं झेला या सहरिया जाति द्वारा फसल पकने पर किया जाने वाला नृत्य। ये एक नृत्य है। सहरिया जाति है, उनके द्वारा फसल जब पक जाती है अपने खेतों में तो उसके दौरान उनके द्वारा एक नृत्य करते हुए गीत गाए जाते हैं, जिसे झेला कहा जाता है। उसके बाद में आते हैं बायरियो। बायरियो पश्चिमी राजस्थान में लंगा मांगणियार जाति द्वारा गाया जाने वाला गीत है। यानी जो मांगणियार और लंका जाति के लोग हैं वे पश्चिमी राजस्थान में इस गीत को गाते हैं। उसके बाद में आते हैं रूपीडो, झालो, सुनटियो हैं, यानी कि यह भी एक लोकगीत है जो राजस्थानी लोकगीत है। उसके बाद आते हैं मिंजर गीत के लेखक। मिंजर गीत के लेखक है कन्हैयालाल सेठिया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा वीडियो पूर्ण होता है और हमने राजस्थान के लगभग सभी महत्वपूर्ण लोकगीत हैं उनके विषय में देख लिया है। अगला वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद।